नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं वागड़ तक। राजस्थान में लगभग कई जगह प्रत्याशियों को टिकट वितरण कर दिए गए हैं, तो कई जगह चुनावी सभाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। इस वक्त हम वागड़ अंचल के बांसवाड़ा जिले की घाटोल विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर करीब 2,80,000 से ज़्यादा के लगभग के मतदाता हैं और राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर यहाँ जो है करीब 60 से 70,000 मतदाताओं का जो मानना है वो एक बहुत अहमियत रखेगा। और यहाँ 2 लाख जो वोटर हैं वो जनजाति क्षेत्र के वोटर बताए जा रहे हैं और ये विधानसभा सीट एक तरह से बहुत ही रोमांचक परिणाम सामने आने जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। तो वहीं तीसरा मोर्चा भारतीय आदिवासी पार्टी जो बता रहे हैं, उसके बाद बीटीपी, ये 2 पार्टियां और हैं, उनके भी अपने प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब की बार यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि क्या परिणाम सामने आएंगे। इस वक्त हमारे भारतीय आदिवासी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, क्या उनका मानना है, हम उनसे रूबरू होते हैं कि अब की बार राजस्थान विधानसभा चुनाव के क्या रुझान रहेंगे, क्या मानते हैं। सर, राजस्थान में अब की बार सरकार रिपीट होगी या डिलीट? अब की बार डिलीट होगी, अशोक गहलोत डिलीट होगा। अब 156 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, ये कह रहे हैं कि सरकार डिलीट होगी, आपका क्या मानना है? राजस्थान की सभी जनता एक ही मानस बना के बैठी है कि अब की बार वापस अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे और 100 से ऊपर इनका एमएलए जीत करके जाएंगे और अशोक गहलोत की सरकार बनेगी। पक्का मानस बना लिया है। आपने कहा कि पक्का मानस बना लिया, ऐसा क्या काम कर दिया गहलोत ने कि चौथी बार फिर सीएम बनेंगे? बहुत सारी योजना उन्होंने दी है जनता को, गरीब जनता को भी, जैसे 25 लाख तक का बीमा है जो दवाई के लिए। दूसरा है कि दुर्घटना बीमा है, फ्रूट जैसे एक अन्न वो अपने जिसको कहते हैं इंदिरा रसोई है। उसके बाद में दवाइयों के बारे में है, ये एक्सीडेंटों में 10 लाख रुपया दे रहे हैं और फ्रूट दे रहे हैं, जैसे आटा है, चावल है, तेल है, मिर्च है, मसाला है, सब दे रहे हैं इस प्रकार के। और ये दूसरा है 100 तक यूनिट फ्री हो रही बिजली। उसके बाद में 200 यूनिट कृषि को कृषि कनेक्शन को फ्री। ये इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है वो बिजली फ्री दे रहे हैं और जो है कि वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना फ्री। आप क्या कहेंगे ऐसे में? बिजली इतनी आती ही नहीं है जितनी ये बता रहे हैं। कृषि की 200 यूनिट बता रहे हैं, ये 200 यूनिट बिजली आती नहीं है। जब बिजली आएगी तो यूनिट बनेंगे ना। इसके बाद में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर 5-6 घंटे मुश्किल से बिजली आती है, तो कहाँ से यूनिट 100 यूनिट फ्री हो जाएंगे। तो अब की बार यहाँ घाटोल किसका होगा? घाटोल में बीजेपी की सरकार आएगी और मानशंकर जी 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। और ये वो इंदिरा रसोई की बोल रहे थे, केंद्र सरकार से भी पेमेंट आता है इसमें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का वो रहता है। और ये जिस मसाले की और फूड पैकेट की बात कर रहे थे, वो तो आपने देख ही रखा है कि लोगों की क्या वो है कि पूरा खाली फोकट की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। उससे उनके कहने से कोई सरकार रिपीट नहीं होगी और बीजेपी यहाँ 150 सीटें प्लस जीतेगी। तो अब की बार घाटोल विधानसभा किसके खाते में जाएगी? बीजेपी के खाते में आएगी। मानशंकर जी 50,000 वोटों से जीतेंगे। तो ये बता रहे हैं कि 50,000 वोटों से। हाँ, आप बताएं भाई साहब, क्या लग रहा है आपकी बार? अब की बार कांग्रेस सरकार, नानालाल जी विजय रहेंगे। नानालाल जी के अंदर वो काबिलियत है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे, 32,000 वोटों से विजय रहे थे घाटोल विधानसभा से। अब की बार यहाँ काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है एक तो डिलीट कह रहे हैं, एक रहेगा रिपीट होगा, और आप कह रहे हैं कि नानालाल जीतेंगे। सरकार रिपीट होगी। गहलोत जी ने वो योजनाएं जनहित में लागू करी है जो योजनाएं आज दिन तक हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं करी। यहाँ पर अपना तीसरा मोर्चा तैयार हो गया, क्या खतरा रहेगा? तीसरा मोर्चा उनकी एक पर्सनल जो वास्तविक युवाओं की कोई समस्या है वो उनकी लीगल है, सरकार सुन रही है और आगे भी सुनेगी, समाधान करेगी। अच्छा, उनकी युवाओं की समस्या इसलिए तीसरा मोर्चा तैयार हुआ? युवाओं की बेरोजगार, शिक्षित लोगों की समस्या है। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं पूरी करी? कर रही है कांग्रेस। पब्लिक पॉपुलेशन इतना बढ़ा हुआ है, निजीकरण इतना बढ़ गया है कि सरकारी फंड समाप्त हो चुके हैं। आप तो कह रहे हैं कि उनकी शिक्षा की समस्या, कुछ निजी समस्या, इसलिए तीसरा मोर्चा तैयार हुआ। तीसरा मोर्चा बेरोजगारी की वजह से खड़ा हुआ है। तो आपकी सरकार ने बेरोजगारी के लिए क्या प्रयास किए? प्रयास कर रही है, निजीकरण बढ़ गया है। देखिए, ये बता रहे हैं कि निजीकरण बढ़ गया और यहाँ पर ये इसकी वजह से तीसरा मोर्चा जो है तैयार हुआ है। आप क्या कहेंगे? आप यहाँ के प्रत्याशी भी हैं और तीसरे मोर्चे के खास माने जाते हैं, क्या कहेंगे आप? तीसरा मोर्चा तो इसलिए खड़ा हुआ है कि ये जो कांग्रेस बीजेपी है
इन्होंने कभी भी हमारा तीसरा मोर्चा विशेषकर यहाँ के इस क्षेत्र को लेके है, ट्राइबल क्षेत्र को लेके है। और ट्राइबल क्षेत्र में जो संवैधानिक हक अधिकार है और ट्राइबल क्षेत्र में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिन जो अधिकार हमें मिले हुए थे वो आज तक धरातल पे लागू नहीं हुए हैं। और लागू तो ठीक है, मिले हुए थे उनको भी उन्होंने बेच दिए हैं। कांग्रेस सरकार को देखो, 2013 की अधिसूचना देखिए आप, 2016 की अधिसूचना बीजेपी की सरकार की देखिए, उन्होंने क्या किया हमारे साथ, हमारे युवाओं के साथ क्या किया। अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने हमारे साथ क्या किया। पहले भी बीजेपी की सरकार थी, हमारे बीजेपी सरकार ने क्या किया हमारे लिए। हमारे आपकी खास देखा जाए तो क्या मांग है आपके तीसरे मोर्चे की, इस क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में किस मामले को लेकर आपका तीसरा मोर्चा का जो है प्रादुर्भाव हुआ, क्या कहेंगे? तीसरा मोर्चा बताया था ने, विशेषकर हमारा संवैधानिक मुद्दे। दूसरी बात, इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, अपन विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आप देखिए, आज कांग्रेस की सरकार है ना, अभी मोबाइल बांटे और विधवा और लड़की को मोबाइल दिए। आप मुझे एक बात बताइए, जहाँ पर शिक्षा नहीं है वहाँ पर आप एंड्रॉयड फ़ोन दे के क्या साबित करना चाहते हो? पहला सवाल तो यही है। इससे अच्छा तो हमारी माताएं बहनों को सिलाई मशीन दी होती, 2 रुपये का धंधा होता, वो पैसा कमाते। जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँची उससे पहले आप टेक्नोलॉजी ले आए। जरूरी है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पर पहले शिक्षा जरूरी है। हमारे घाटोल में आज कितने वर्ष हो गए कॉलेज की मांग है, किसी ने कॉलेज की सुनवाई नहीं करी हमें। यदि आप यहाँ से चुने जाते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता हमारी घाटोल में गवर्नमेंट कॉलेज खोलना, किसानों के लिए कृषि मंडी खोलना। इसके बाद में हमारे जो दूसरी बात, ये जो अभी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं सोनामंगरी और दाता में, जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं जो आदिवासियों का विस्थापन का काम कर रही है, उसको रोकना होगा। आज माई डैम बने 45 साल हो गए। आप कुआनिया के सोनाखरा गांव में जाके देखिए, आज भी वो भाई 45 वर्ष हो गए, उनको ज़मीन के पट्टे नहीं मिले, बेचारे कब उठा दें यूँ करके झोपड़ियाँ बना के बैठे हैं। तो किसकी सुने हम? हमारे कमल कांग्रेस की तो, कमल कांग्रेस तो हमारी सुनेगी नहीं। नेता हमारे पर हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। ये भाई साहब बता रहे हैं कि नेता हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हमारे साथ धोखा हो रहा है, इसलिए हमें तीसरे मोर्चे के रूप में आना पड़ा। हमारी से मेन समस्या ये है कि ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान के अंदर हमें जो अधिकार मिले हैं वो अभी तक हमको क्यों नहीं मिले। 5वीं 6ठी अनुसूची, आज 77 साल हो गए, देश आज़ाद हुआ, अभी तक की धरातल पे लागू क्यों नहीं, पैसा एक्ट कानून लागू क्यों नहीं हुआ। आज तक हमारे नेता यहाँ से गए, इस बात को लेकर विधानसभा में मुद्दे क्यों नहीं उठाए। भाई साहब, भारतीय जो बीटीपी है वह भी इसी मुद्दे को लेकर पार्टी तैयार हुई थी, लेकिन अब अचानक बाप पार्टी बन गई, तो उन लोगों के विधायकों ने ऐसा काम क्यों नहीं किया आपके हित में? बीटीपी के विधायकों ने, जो हमारे 2 विधायक थे उन्होंने किया, लेकिन अब क्या किया, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, खुल के बताएं, क्या उन्होंने आपके जनजाति क्षेत्र के लोगों के लिए विधायक 2 बने आपके, उन्होंने क्या खास काम कर दिया आपके लिए? हमारी जो संवैधानिक अधिकार की बात थी उन्होंने विधानसभा में जाके उठाई, लेकिन हमारे 2 विधायक थे जिसकी वजह से हम जितना पॉसिबल हो सके उन्होंने काम किया और राजस्थान में नंबर 1 2 हमारे विधायक आए, उनका काम टॉप पे है, सर्वे के अंदर बता रहे हैं, तो उन्होंने टॉप काम किया। ऐसे ही हमारे समाज से विधायक निकलेंगे, वो जाके हमारे समाज के लिए और सबके लिए अच्छा काम करेंगे। ये जो विधायक हैं भाजपा बीजेपी कांग्रेस से निकलते हैं, ये पार्टी के गुलाम होते हैं, ये जाके आगे कोई बात नहीं करते, समाज की बात नहीं करते, कोई विकास की बात नहीं करते हैं, बस एक बार जीतने के बाद जाते हैं और अपना काम करते हैं। बस इनको पूरी सुविधा मिल जाती है, गाड़ी बंगला और ऐश करते हैं, भूल जाते हैं जनता को। वापिस 5 साल बाद याद आता है जब चुनाव आता है। इसलिए हमें तीसरे मोर्चे के रूप में खड़ा होना, हमारा मेन मुद्दा है संवैधानिक अधिकार। हमारे जो आदिवासी इलाके के अंदर, ट्राइब के अंदर जो हमें राइट्स मिले हैं वो अभी तक हमको मिले नहीं है। हमारा संविधान के अंदर ये 5वीं 6ठी अनुसूची कहती है कि हमारा यहाँ सपरा से लेकर कलेक्टर आदिवासी होना चाहिए। ये है अंदर, तो फिर ये लागू क्यों नहीं करे? हमारा मेन मुद्दा है 5वीं 6ठी अनुसूची लागू करवाना, पैसा एक्ट कानून लागू करवाना। और हमारे जो युवाओं के साथ में, ये कभी कांग्रेस सरकार में सब पेपर आउट हो रहे हैं, तो हम युवा पढ़ लिख के करें क्या? यूँ सबसे बड़ी दिक्कत, हम पढ़ तो रहे लेकिन कोई भी जो पढ़े लिखे उनको तो मौका मिल नहीं रहा है, वो तो सीटिंग हो रही है, इसी वजह से दूसरे लोग फायदा उठा रहे, तो युवा तो परेशान है, फिर आएगा नहीं मैदान में, कहाँ जाएगा? यदि अभी फिर सरकार किसी की भी पार्टी की बनती है और आपके विधायक यहाँ से चुन कर जाते हैं और आपकी मांग यह भी पूरी नहीं हुई, तो ऐसे में आपके सामने क्या रणनीति रहेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता जो हमारे विधायक जाएंगे, क्योंकि नहीं, हमारा विधायक जाएगा वो हमारा आदिवासी परिवार डिसाइड करता है। अगर हमारे वो मुद्दे नहीं उठाता है, हम उसको भी बिल्कुल वहाँ से हटा सकते हैं। ये पावर है, जनता के अंदर पावर है। हमारे यहाँ पहले इस चीज़ के ऊपर निर्णय होता है कि जो हमारा विधायक जाएगा बिल्कुल वो बात करेगा। इसके लिए हमारा आदिवासी परिवार पीछे बैक रूप में काम करता है। इसमें सर, आपने कहा कि 2 बीटीपी के विधायकों ने हमारे लिए काफ़ी काम किया, राष्ट्रपति जनजाति क्षेत्र की थी, लेकिन उनके लिए वोट भी नहीं दिया, काफ़ी लोग नाराज़ हुए। राष्ट्रपति हमारे बिल्कुल आदिवासी हैं, वो बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन
हम वो इतने बड़े पद पे हैं, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक मोहरा मात्र है। नहीं, वोट मैं सिर्फ एक ही बात पूछ रहा हूँ कि आपके 2 विधायकों ने मतदान नहीं किया, काफी सुर्खियां रही, क्या कहेंगे? दो उन्होंने मत नहीं दिए, वो पर्सनल उनके कारण से, हम वो अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आखिर क्या ऐसा रहा होगा? शायद भाई अपने जनजाति क्षेत्र की एक महिला जो है पहली देश की राष्ट्रपति बनी, काफी मायना रखता है, जनजाति क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। लेकिन इन 2 विधायकों पे काफी आरोप भी लगे, प्रत्यारोप भी हुए, तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये पार्टी के हिसाब से लगते रहते हैं, लेकिन क्यों नहीं दिया, पर्सनली कारण हो सकते हैं, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देखिए, इन्होंने कहा कि आखिर क्यों इन्होंने वो राष्ट्रपति मुर्मू को वोट नहीं दिए, वो उनका आपसी कारण हो सकता है, जाति को भूल गए। लेकिन अब यहाँ पर आप बताएं कि ये घाटोल विधानसभा सीट, यहाँ पर 4-4 प्रत्याशी, एक निर्दलीय भी खड़ा हो गया है। ऐसे में आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? साहब ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सभी को फंडामेंटल राइट है, सभी पार्टियां अपनी अपनी बना सकते हैं। और ठीक है, फायदा और नुकसान बता, सीधी बात बता। तो इस आधार पे हमें फ़ायदा ये है, हमारे जो कार्यकर्ता है, प्रत्याशी है, वो मजबूत है और फील्ड वर्कर है। क्या आपके जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे? क्या यहाँ से कितने वोटों से जीतेंगे, ये बताओ। हमारा जो प्रत्याशी है वो घाटोल विधानसभा से बिल्कुल जीतेंगे। उनका जो परिश्रम है, हारने के बाद उन्होंने जो परिश्रम दिया है, उनको जनता जिताएगी। देखिए, इन्होंने कहा कि ये जो प्रत्याशी है अभी यहाँ कांग्रेस का, उनका परिश्रम ही उनकी जीत होगी, क्या कहेंगे? क्या परिश्रम किया? जब एमएलए तो हरेंद्र जी नीनामा थे, उन्होंने क्या जनता के लिए परिश्रम किया? उन्होंने तो उल्टा कुछ नहीं, यहाँ की जो जन कल्याण योजना थी वो नहीं चलने दी, धरातल पे काम ही नहीं होने दिया। उस कांग्रेस के जो विधायक हरेंद्र जी को विधायक बने थे, उनको ही काम नहीं करने दिया। हर पंचायत समिति ने टांग अड़ाया, उनका प्रधान बनाया, प्रधान को काम करने दिया। हर 4 महीने में वीडियो चेंज कर दिया, हर 4 महीने में सचिव चेंज करते थे पंचायत में। पंचायत में कौन सा विकास करने दिया? अच्छे अच्छे सरपंच परेशान है, पंचायत समिति प्रधान खुद, उनका दूसरा गुट है प्रधान परेशान है। आज प्रधान उनके दूसरे गुट लेके बैठा। देखिए, ये इनका आरोप है कि इन्होंने क्या विकास कार्य करा दिया, इन्होंने क्या विकास कार्य कर दिए, आप बताएं क्या कहेंगे? ऐसा है कि 5 साल संसदीय सचिव रहे, उस 5 साल का कार्यकाल गिन ले और बीजेपी के इतने साल रहे उनका गिन ले, एक ही बात है अपनी। तो बिन नानालाल जी 5 साल ही रहे, पूर्व संसदीय सचिव साहब रहे, उस समय का एक 5 साल का कार्यकाल गिन लो और वो 15 साल का कार्यकाल गिन लो। मुझे एक बात में बताएं कि अब की बार ये जो विधानसभा चुनाव है, इसमें मुद्दा रहेगा या चेहरा रहेगा, क्या रहेगा आपकी नजर में? चेहरा रहेगा और नानालाल जी 50,000 से ऊपर लीड से जीतेंगे इस बार। आप चेहरा देख के अब की बार चुनाव होंगे? मुझे एक थोड़ा सा आप अपना समीकरण बताएं कि क्या चेहरा देख के मतदान होगा, या पार्टी देख के होगी, या विकास कार्य देख के, किस मुद्दों के देख के, या चुनाव का मामला होगा? घाटोल में तो नानालाल जी का चेहरा देख के वोटिंग होगी और वो जीतेंगे 100%। अच्छा, तो इन्होंने बताया चेहरा देख के वोटिंग होगी, आप बताएं क्या होगा घाटोल का? देखो, देखा जाए, ये मेरे कांग्रेस मित्र खड़े हैं, इनको ये पता ही नहीं है। अशोक गहलोत जी बिलवाड़ा में उनकी सभा में ये बोल चुके हैं कि मैं ये जो योजना चालू की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है तो मेरी योजना को चलाना। और माननीय देश के प्रधानमंत्री सावरिया सेठ में इन्होंने उनका जवाब दिया, आपकी योजना बिल्कुल चलाएंगे और उस योजना को हम बंद नहीं करेंगे, और उस योजना में अगर आपके नेताओं ने भ्रष्ट किया उनको छोड़ेंगे नहीं। ये क्या रुझान रहेगा आपकी बार, इस चुनाव का क्या रुझान रहेगा इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में ये रुझान रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक विधायक जयपुर पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप किसकी सरकार बना रहे हैं? दोनों में से किसी की नहीं, आप पार्टी की सरकार बनने वाली है। हाँ, अचानक ये फिर अचानक 5वां मोर्चा कहें या चौथा, तो अचानक ये कहाँ से बीच में? सारे भ्रष्ट हैं और एक ईमानदार आदमी अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर भी दिल्ली में आरोप लगे थे, शीश महल बनाया। ये तो बीजेपी वालों की चाल है। हाँ, तो आपके यहाँ कौन सा प्रत्याशी तय कर दिया? जो पार्टी भेजेगी उसको हम जिता के छोड़ेंगे। अभी तक तो कोई तय किया नहीं है। करेगी, आगे पीछे करेगी, पहले इनका देख लेते ये कौन कौन है, उसके बाद हम आप पार्टी वाले तैयार करेंगे अपना उम्मीदवार। तो ये देखिए, इस चुनावी रण मैदान में तीसरा मोर्चा था, लेकिन अचानक से फिर आप पार्टी का भी यहाँ पर हमला हो गया और उन्होंने कहा कि क्या आप बताएं कि अब की बार ये और भी कह रहे हैं कि और भी हमारी पार्टी जीतेगी, क्या कहेंगे? भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी पार्टियों का स्वागत है, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आज की तारीख में आपकी सर्वे
और अन्य जो पत्रिका है, जो न्यूज़ है, उनकी सर्वे है कि आदिवासी क्षेत्र में इस बार भारत आदिवासी पार्टी 17 सीटों पर चुनाव जीत रही है। और एक बात, आपको ये बात भी मैं नोटिस में दिला दूं, मेरे बीजेपी के भाई बोल रहे हैं आज उनकी 2 बार केंद्र में सरकार रह गई। एक जमाना था शायद 1984 में बीजेपी के मात्र 2 सांसद आए थे। हमारे भी आदिवासी परिवार की सिलेक्शन प्रणाली द्वारा 2 विधायक जीते थे। अभी तो हम 17 जाएंगे। अभी हमने उधर गुर्जर भाई को उतारे हैं, कुछ सीटें वहाँ पे उतारे। आने वाले 5 साल बाद आपका जो बार सवाल होता है ना कि आप किसके साथ जाओगे, इस बार तो हम जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे, पर अगली बार आप लिख लीजिए हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सवाल मेरा नहीं था आप किसके साथ जाएंगे, मेरा तो ये है कि आप जीत के क्या प्राथमिकता रहेगी। नहीं, अपने भाई से कह रहा था ना, जीतने के बाद में पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हमने घाटोल में गवर्नमेंट कॉलेज खोलनी, युवाओं के लिए, किसानों के लिए कृषि मंडी खोलनी, जो रात को लाइट देते हैं उसको चेंज करके दिन में किसानों को लाइट दिलानी, उनके जो खाद जैसी समस्या है, बीज जैसी समस्या है, जो हमारी सहकारी समिति बनी हुई है उनमें पहले से फसल बोने से पहले से वहाँ पहुँचा देने का काम हमारा रहेगा। ईडी देखो, ईडी इन्होंने घोटाले करे तो ईडी आएगी, ईडी क्या बहुत सारी चीजें आएगी इन पे। तो इन्होंने पेपर लिख कर अभी मुंगानिया, अपने क्या नाम है उनका, मैं तो खोडणिया जी, जो हमारे इधर के सीएम माने जाते हैं, उनको कांग्रेस सरकार सीएम मानती है। इधर के जो कांग्रेस के नेता है ना, उनका सीएम। तो देखिए इन्होंने कहा कि यहाँ पर काफी घोटाले भी हुए इसीलिए ईडी आती है, और यहाँ का जो है सीएम बता रहे हैं, जो जिसपे ईडी ने अभी हाल ही सागवाड़ा में जो जांच की थी उस मामले पे इनको सीएम बता रहे हैं, उस आदमी को भी जिसपे आरोप लगे। हमारे साथ और भी है साहब, ये तो आपके जो दिनेश कोंडनिया यहाँ कांग्रेस के नेता हैं सागवाड़ा में, उनको मिनी सीएम बता रहे हैं, क्या कहेंगे? हो सकता है इनकी सोच क्या है और क्या हो सकता है क्या, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, यहाँ घाटोल विधानसभा क्षेत्र में नानालाल जी जीतेंगे इस बार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ऐसा क्या है तो उनको ही आप जिताने की बात कर रहे हैं? ऐसा मानशंकर जी ने को 5 साल दिए हमने, मैंने खुद ने वोट दिया होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं बना सका जो आदमी, उसको कैसे वोट दें अपन? देखिए ये कहा कि पूर्व सांसद उनके घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं बना सके, आप भी उम्रदार आदमी है, क्या कहेंगे? उन्होंने जो किया है वो वास्तव में रोड तो नहीं बना है नहीं बना, उनके घर जाने का रोड भी नहीं बनाया, और पहले विधायक प्रधान सब रह चुके, और आज दिन तक उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, और जीतने के बाद आज दिन तक खमेरा में वापस नहीं आया। तो अब की बार क्या रुझान देखने मिलेंगे आपके हिसाब से? अब की बार तो कांग्रेस सरकार और नानालाल नीनामा, अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, चौथी बार मुख्यमंत्री वही बनेंगे। आप क्या कहेंगे? कमल कांग्रेस नहीं आएंगे, अब की बार बाप पार्टी का एमएलए बनेगा हमारे भाई, और हमारे आदिवासियों के जो भी मुद्दे हैं वो सब पूरे करेंगे, किसान भाइयों के जो भी मुद्दे हैं वो सब पूरे करेंगे, और हर बात पे खरा उतरेंगे 100%, ये विश्वास है मेरे को। सर पहले भी बीटीपी के जो विधायक थे उनकी भी यही डिमांड थी कि अब हमारी सब मांगे पूरी करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी मामला जस का तस रहा, और अब जो है बाप पार्टी आ गई, तो क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं, अब की बार करेंगे, ये बिल्कुल करेंगे, उन्होंने भी काफी कोशिश की, और जो भी हमने जो किया है आपके प्रत्याशी पे विश्वास है आपको? बिल्कुल 100% विश्वास है, और पूरा काम करेंगे, हर बात पे वो खरा उतरेंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए इन्होंने कहा कि बाप पार्टी का जो प्रत्याशी है उस पर खरा उतरेंगे। भाई साहब आप क्या कहेंगे, युवा आदमी बता? हम बोलना चाहेंगे कि हमारे घाटोल में अशोक जी को ही जिताएंगे, और विधायक जी बनने चाहिए बीटीपी से ही, बाप पार्टी से। देखिए इन्होंने कहा कि बाप से जो प्रत्याशी है हमारा वही विधायक बनना चाहिए। काफी युवा हैं यहाँ पर, और काफी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। एक बार हम भाजपा के जो है यहाँ पर नेता उनके पास में जाते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बाप पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा, और यहाँ पर सरकार हमारी बनेगी और हमारे विधायक चुन के जाएंगे, और यहाँ पर कांग्रेस भी कह रही है हमारे चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे। आपका अब क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि कांग्रेस जीती 20 साल हो गए, केंद्र ले ले तो वो डिस्प्ले वहाँ बढ़ देगा, वही केंद्र ले तो वो अभी 2 व्यक्ति बागी होकर लड़ रहे हैं, वो सरपंच साहब का है, 2 व्यक्ति इसी संगठन से गए, और 3 व्यक्ति एक बीए पे एक बीटीपी से लड़ रहे हैं, तो कहाँ से जीत जाएंगे वो? ये खुद विभाजित हैं, डिवाइड होकर लड़ रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा कि ये खुद विभाजित हो गए हैं, अभी कोई
मामला ऐसा ही रहेगा, जैसे कोई जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यह घाटोल विधानसभा सीट पर यहाँ पर जो प्रत्याशी उतरे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तो तीसरा यहाँ पर बाप पार्टी है, वह भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन आने वाला यह तो समय ही बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी और घाटोल विधानसभा सीट से किसके सर सरताज होगा। कैमरा पर्सन के साथ राजेश सोनी, वागड़ तक, बांसवाड़ा।